इस वीडियो में मैं आपको जो हमारे ब्लाउज़ के पीसेस होते हैं एक बार में ही सारे काटना बताऊंगी। तो बहुत सरल तरीके से आप इसको काटना सीख जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज मैं आपको एक न्यू ट्रिक से सारे पीसेज एक बार में ही काटना बताऊंगी, और वो भी बहुत सरल तरीके से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अस्तर वाला ब्लाउज़ सिलना। तो इसको मैंने इतने सरल तरीके से बताया है कि आप आसानी से अपनी ब्लाउज़ को काट सकते हैं, और बहुत ही सरल तरीके से मैंने बिल्कुल धीरे धीरे आपको काटना बताया है। तो आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे काटते हैं। तो इसके लिए चाहिए हमें एक अस्तर का कपड़ा। तो अस्तर का कपड़ा आप फुल साइज वाला लीजिएगा, या फिर आप थोड़े हेल्दी हैं तो आपको 1 मीटर का लगभग अस्तर का कपड़ा ले लेना है। तो इस तरीके से इसको हम फोल्ड कर लेंगे। तो पहले हम ब्लाउज़ की माप करेंगे, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है उसी हिसाब से हम इसकी अस्तर की कटिंग करेंगे। तो पहले हमें अस्तर की कटिंग करना होता है। इसकी इस तरीके से चौड़ाई है 9.5 इंच, और इसकी पूरी लेंथ है 15 इंच। तो 15 इंच इसकी लंबाई है और 9.5 इंच इसकी चौड़ाई है। तो हमें जो भी हम अस्तर का कपड़ा काटें उसको 1 से 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा काटना है। तो हम इसको 1.5 इंच एक्स्ट्रा काट रहे हैं। इसकी चौड़ाई रखी है मैंने 11 इंच, और लंबाई रखी है मैंने इसकी 16 इंच। 15 इंच हमारी लंबाई थी, तो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लंबाई बढ़ाई है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमने चौड़ाई बढ़ाई है। तो इस तरीके से यहाँ से एक लाइन खींच देंगे। 16 इंच लंबाई पर हमने इस पर निशान लगा दिया है, और हमारा ये आगे साइड का पल्लर है। तो ये हम गले की इसकी कटिंग करेंगे। तो गले की गहराई हमने 6.5 इंच रखी है, और ये हम गले की जो हमारी गहराई है वहाँ से हम चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच। तो इस तरीके से पहले 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और गहराई लगाएंगे इसकी 6.5 इंच गले की। और ये हमारा जो कंधा है इसकी 3 इंच रखी है चौड़ाई, और आर्म होल की हम गहराई रखेंगे 7 इंच। तो 2.5 इंच हम गले की इस तरीके से पहले गले पर एक निशान लगा देते हैं। तो लंबाई में निशान हो गया, और ये एक निशान चौड़ाई में। तो ये 2.5 इंच का हमारा इसकी चौड़ाई है, 2.5 इंच चौड़ाई है और 6.5 इंच इसकी लंबाई है। ये आगे वाला गला है। इस तरीके से थोड़े इसमें गुलाई भी दे देते हैं। तो इस तरीके से हमारे ब्लाउज़ के गले की आगे की नाप थी 6.5 इंच। तो हमने 6.5 इंच इसकी गहराई रखी है। आप गले की आगे की नाप कर लीजिए, जितनी गहराई हो उसी हिसाब से आपको आगे की गले की गहराई रखना है। अब हम आर्म होल की इसकी लंबाई कर लेते हैं। तो उसकी मेरी 7 इंच थी, तो मैंने 7 इंच पर यहाँ पर निशान लगा दिया है। और इस तरीके से आप आर्म होल नाप लीजिए, जितना आपको लंबाई हो उसी हिसाब से आपको इस तरीके से निशान लगाना है। तो ये हमारा लंबाई में हो गया, और ये चौड़ाई में। इस तरीके से हमें ये कॉर्नर बना लेना है। तो ये हमारा आर्म होल हो गया। अब यहाँ से हम 1 इंच की गहराई पर इस पर निशान लगा देंगे गुलाई में। तो हम आपको माप कर बता देते हैं। इस तरीके से 1 इंच पर लगाया है, और 1 इंच पर हम इस तरीके से इस पर गुलाई दे देनी है। तो आर्म होल हो गया, और आगे हमारा गला हो गया। 2.5 इंच चौड़ाई है गले की और 6.5 इंच लंबाई। तो इस तरीके से हमारी ये इतनी नाप हो गई है। अब नीचे हमें तीरे का निशान लगाना है। तो तीरा हम इधर से 2.5 इंच, इधर से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और अब स्केल से यहाँ से थोड़ा तिरछा करते हुए ऊपर हमें थोड़ा चौड़ाई में रखना है और नीचे थोड़ा कम रखेंगे। तो आर्म होल का निशान हो गया। अब इस तरीके से हमें जो हमारी प्लेट्स डलती हैं 4, उसके निशान लगा देना है। तो 4 प्लेट्स के निशान लगाएंगे हम। तो जो पहला निशान लगाया मैंने वो 4 इंच पर लगाया है, और ये दूसरा हम तीरा के जस्ट इधर से लगाएंगे कॉर्नर से, और एक हम आर्म होल से लगाएंगे इधर से 2-2 इंच पर, और एक निशान हम अपने जो हमारा तीरा है वहाँ से 1 इंच की ऊंचाई पर लगाएंगे। इस तरीके से ये हमारे प्लेट के निशान हो गए। अब इस पर हम इस तरीके से लाइन खींच देते हैं। तो ये आगे 4 इंच पर हो गया, और ये तीरा के इस तरीके से कोने पर हो गया, और ये आर्म होल पर हो गया, और ये हो गया। ये हमारे चारों निशान लग गए हैं। इसी पल्लर से हम 2 पीसेज अपने निकालेंगे, आगे का और पीछे का। तो ये हमारा आगे का भी निशान लग गया है। आगे की लंबाई है 16 इंच, और पीछे के पल्लर में हमें इससे 1 इंच कम करनी है। ये आपको याद रखना है। आगे हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, और पीछे 1 इंच का डिफरेंस रखेंगे। पीछे हमें 1 इंच लंबाई कम करनी है। इस तरीके से हमने यहाँ पर 15 इंच पर निशान लगा दिया है लंबाई में, और गले की हमें सेम रखनी है 2.5 इंच पर, और इधर जो हमारे कंधे की नाप थी वो 3 इंच ही रहेगी, और आर्म होल की हम 7 इंच हमने इधर रखी थी। तो 7 इंच पर भी
हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो 7 इंच पर हमने यहाँ पर निशान लगा दिया है। अब इसकी गहराई हम थोड़ा इधर से ऊपर से लेंगे, आगे के में हमें 1 इंच पर लगाना है और इधर की गहराई हमें करीब 2 इंच पर इस तरीके से लगाना है पीछे। ये हमारा पीछे का पल्लर है। तो फ्रेंड्स एक ही बार में हमारे दोनों पल्लर पर निशान लग जाते हैं और दोनों में कटिंग हो जाएगी। तो देखिए कितने सरल तरीके से हमें एक ही फोल्डिंग में हमें 2 पल्लर की कटिंग मिल जाती है। तो ये आगे का हो गया। अब यहीं से हम पीछे का काट लेंगे। तो ये हमारा आर्म होल है, यहाँ से कटिंग करेंगे और यहाँ से इसको टर्न करते हुए काट देंगे। और यहाँ से हमारी ये 15 इंच की लंबाई थी, तो यहाँ से कट कर देंगे। ये हमारा पीछे का हो गया। अब ये आगे का है, यहाँ से हम अपना तीरा काट देंगे और यहाँ से अपना ये आर्म होल काट देंगे इस तरीके से। ये देखिए कितने आसान तरीके से हमारे एक ही फोल्डिंग में दोनों पल्लर निकल आए हैं, आगे के पीछे के। अब हमें आस्तीन निकालना है, तो बचे हुए कपड़े से हम आस्तीन निकालेंगे। इस तरीके से इसको 4 लेयर में फोल्ड करना है। ये हमारी 2 लेयर हो गई हैं और यहीं से इसको 4 लेयर कर दिया है। अब आस्तीन की माप कर लेते हैं। इसकी लंबाई है 9 इंच और जो आस्तीन में सिलाई पड़ी है उसकी नाप है 6 इंच। तो 6 इंच पर हमें सिलाई का निशान लगाना है। इस तरीके से इसका कपड़ा थोड़ी कम है लेंथ में, तो 8 इंच हमने लंबाई रखी है और 6 इंच पर सिलाई का निशान लगा देना है। इस तरीके से स्केल से हम इस पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से थोड़ी तिरछी हमें लाइन इसमें खींचनी है। तो जो सिलाई का हमारा निशान है वहाँ पर हमें लगानी, यहीं पर अपनी सिलाई डाल देंगे और ये एक्स्ट्रा है यहाँ से इसको कट कर देंगे। और एक सिलाई हम इस पर और लगाएंगे मार्जिन के लिए। तो एक लाइन हम इसमें और खींच देंगे और यहाँ से इसको गुलाई दे देंगे। इस तरीके से गुलाई देकर और यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। थोड़ा हमें इस तरीके से यहाँ से हल्की सी गहराई देनी है ऊपर साइड से और यहाँ से इसको कट कर देंगे और एक लाइन हम यहाँ से इसकी मार्जिन की खींच देंगे। तो यहाँ से इसको कट कर लेते हैं इस तरीके से। ये हमारी आस्तीन कट गई है और यहाँ से इसको खोल देंगे जो अट था और ये हमारे पूरे पीसेज कट गए हैं। अब हम जो हमारा मेन साड़ी का कपड़ा है उस पर अस्तर रखकर इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए कितने सरल तरीके से ही पूरे हमारे एक बार में ही सारे कट जाएंगे। अब साड़ी के कपड़ा को एकदम लंबाई में हमें फोल्ड कर लेना है और इससे आधा इंची एक्स्ट्रा, अगर थोड़ा ज़्यादा हो आपका कपड़ा तो 1 इंच एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। तो ये मेरा एकदम फिक्स है, तो हमने आधा इंच करीब एक्स्ट्रा इसको रखा है। और इस तरीके से हम पहले अपने जो हमारे अस्तर के जो पल्लर हैं इसको रख कर देख लेते हैं कि हमारा कपड़ा कम तो नहीं पड़ रहा है। इस तरीके से अच्छे से हमने एडजस्ट कर दिए हैं। ये हमारी तीरा की पट्टियाँ हैं। तो सारे देखिए अस्तर हमारे सेट हो गए हैं अच्छे से और इसी क्रम में हमें कटिंग करनी है। तो देखिए ये काटने का बहुत ही सरल तरीका है। इस तरीके से आप पहले साड़ी की कपड़ा पर पल्लर रख के देख लीजिए कि हमारे सारे अच्छे से इस पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इस तरीके से हमने सेट कर लिए हैं। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आगे वाले जो हमारा पल्लर है वहाँ से हम कटिंग शुरू करेंगे। तो इसको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा काटना है। जैसे हमारी ये आर्म होल है वहाँ से हम थोड़ा एक्स्ट्रा काटेंगे और ये हमारा पीछे का है, इसको यहाँ से कटिंग करेंगे नीचे साइड से। इस तरीके से अच्छे से सेट करके यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे और इसकी जो आर्म होल है वहाँ से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है और यहाँ से कटिंग कर देंगे। तो ये हमारे 2 पीसेस कट गए हैं और ये हमारा जो तीरे की दोनों पट्टियाँ हैं इसको भी हम इस तरीके से कट कर लेते हैं। तो ये भी हमारा कट हो गया है। अब जो आस्तीन है उसकी हमें थोड़ी ये डबल फोल्ड इस तरीके से पूरी प्रॉपर कर लेनी है और यहाँ से हमें आस्तीन रखनी है। तो आस्तीन का कपड़ा थोड़ा कम पड़ रहा है। इस तरीके से जो भी बचा है साड़ी का कपड़ा उस कपड़े से हम इसमें बाद में तीरे लगाकर इस पर पूरा कवर कर देंगे। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमारा ये पूरा ब्लाउज़ कट हो गया है। अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो बहुत ही सरल तरीके से आप इसको काटना सीख सकते हैं। और फ्रेंड्स आपकी साड़ी महंगी हो या सस्ती हो, अस्तरदार कपड़े की सिलाई काफ़ी महंगी लगने लगी है तो आप घर पर ही बहुत ही सरल तरीके से अपने अस्तरदार ब्लाउज़ की कटिंग करना सीख सकते हैं और टेलर से अपने पैसे बचा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।